सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर डबल योर रिटर्न। मतलब आपको जो रिटर्न अभी आ रहा है उसको आप डबल कैसे कर सकते हो म्यूचुअल फंड में सही ढंग से इन्वेस्ट करके। बिल्कुल रॉ वीडियो होगी, जिस तरह से मैंने इन्वेस्ट किया उस तरह से मैं चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। और गाइस, ये मेरा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे मेरा 21% रिटर्न चल रहा है इतने फॉल के बाद भी। और XIRR भी देखोगे, XIR होता है जो एनुअल रिटर्न आपका कितना होगा, तो 32.95 के आसपास चल रहा है, जो कि मतलब हर निफ्टी से भी ज़्यादा है, सब चीज़ से ज़्यादा है। मतलब अच्छा खासा रिटर्न है ये, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो आप पहली बात तो मुझे अगर देख रहे हो तो आप मुझ पर रिलाइक हो सकते हो, क्योंकि मैंने भी रिटर्न्स बनाया है। और ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो रहेगी। मैं आपको एकदम रॉ वीडियो रखना चाहता हूँ और मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर 2x रिटर्न, मतलब आपका जो रिटर्न आ रहा है उसको और अच्छा कैसे हम बना सकते हैं। तो पहले गैस मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताना चाहूँगा जो आप सुन के हो सकता है कि मुझे हिट करो, क्योंकि गैस मैं वैसा इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता कि जो आपको गलत गलत चीज़ें बताए जो असल में है भी नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ। पहले तो आपको ना इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद प्लान्स। कुछ प्लान होते हैं गाइस, उसके साथ आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब आप इस चीज़ को समझना है यहाँ पे। हाँ, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर आते हैं, वो बोलते हैं अगर आपका गोल 1 करोड़ है, 1 CR इज़ योर गोल, तो 15 ईयर 15,000 15% रिटर्न विल लीड टू 1 करोड़ रुपीज़। इज दिस पॉसिबल? लेट्स सी। तो गाइस, ये SIP कैलकुलेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ, ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे 15,000, रिटर्न भी मैं अपना कर देता हूँ 15,000। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे मेरा 1 CR बन गया। इन्वेस्टेड अमाउंट था 27 लाख रुपीज़ और एस्टिमेटेड रिटर्न मेरे को मिला 76 लाख रुपीज़। अब गाइस जो कैच है ना उसको आप देखना। ये इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, आपको ये बता देते हैं कि 15 साल आप भाई मतलब इन्वेस्ट करो 15,000 रुपये 15% रिटर्न के साथ, तो आपको ये मिल जाएंगे 1 CR। लेकिन एक चीज़ जो आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे, कोई सा भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा गैस आपको। मैंने काफ़ी वीडियोस देख रखा है, बहुत ही कम लोग हैं जो आपको ये चीज़ें बताएंगे। वो क्या है? इन्फ्लेशन। अगर आप सही से चीज़ों को समझोगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन ये होता है कि जैसे मान लो गैस कि आज आपके पास 100 रुपये, आज आप 100 रुपये से मान लो आप 2 लीटर दूध ला सकते हो। 100 रुपये से आप 2 लीटर दूध ला सकते हो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में, मान लो कि 10 साल बाद, या 10 साल की 2 साल बाद मान लो, 3 साल बाद मान लो, आप 100 रुपये से कितने दूध ला पाओगे, कितने लीटर दूध ला पाओगे? समवेयर अराउंड आप मान लो 1.5 लीटर दूध। अगर 3 साल का मैं ले रहा हूँ गैप, तो 1.5 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, कुछ भी इस एरा में। तो क्या हो रहा है कि आपके ये भी 100 रुपये थे, ये भी 100 रुपये है 3 साल बाद भी। लेकिन जो आपकी जो बाइंग पावर है, बाइंग पावर इस समय में आप 2 लीटर ला सकते थे 100 रुपये से उस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन फ्यूचर में उसी 100 रुपये से आपकी बाइंग पावर क्या होगी? 1.5 लीटर। तो इस चीज़ को आप समझना कि महंगाई का दर भी बढ़ा है और आपको आपके पैसे भी मतलब उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन है समवेयर अराउंड, मान लो आप, गवर्नमेंट तो बताती है भाई 4 से 6% के आसपास, लेकिन अगर आप मान के चलोगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8% का इन्फ्लेशन है मार्केट में। 8% का इन्फ्लेशन है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 15 साल 15,000 15% का, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को भी जोड़ देंगे, तब आप देखना अमाउंट कितना आता है और 1 करोड़ के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एक फेज़ में आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेटेड अमाउंट पूछ रहा है। टारगेटेड अमाउंट मान लो भाई 1 CR रुपीज़। इन्वेस्टमेंट प्लान है अपना भाई, मान लो आप 15 साल, रिटर्न है 15% का, रेट ऑफ इन्फ्लेशन सॉरी, ये भाई हम एकदम नॉर्मल मानेंगे गाइस, हम कोई ज़्यादा नहीं मानेंगे, एकदम 6.5 मान लो, ठीक है, काफ़ी कम माना है मैंने ये। रेट ऑफ रिटर्न मान लो भाई 15%। चलो आप देखते हैं गाइस। तो आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हो, इस चीज़ को आप देख सकते हो। रुको, मैं इस चीज़ को आपको वहाँ ले जाके समझाऊंगा। तो गाइस आप ये नंबर देखो, मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था, ये मैंने टारगेट लिया था यहाँ पे 1 CR का, 1 CR रुपीज़। इन्वेस्टमेंट पीरियड रखा था 15 ईयर्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब मैंने जोड़ा 6.5, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मैंने 15 का रखा। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा समवेयर अराउंड 38,000 रुपीज़ फॉर 15 ईयर्स। तो योर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 69 लाख रुपीज़ विथ ग्रोथ ऑफ 187 लाख, मतलब इस तरह से। एंड टारगेट अमाउंट होगा 2 करोड़ 57 लाख रुपीज़। मतलब जब आप 15 साल बाद 2 करोड़ रुपए के आसपास जब आप कमाओगे,
तब वो वैल्यू आपकी 1 CR के आसपास रहेगी। तो ये चीज़ को आप मान के चलो गाइस कि अभी के 1 करोड़ कहीं ना कहीं 15 साल के बाद 2 करोड़ प्लस का जब होगा, तब वो मतलब 1 करोड़ की वैल्यू रहेगी उस टाइम। इस तरह से आप मान के चलो। तो पहले तो आपको टारगेट ना एकदम दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा कि भाई इन्फ्लुएंसर लोग क्या है कि भाई ये बोल देते हैं 15 साल के लिए आप भाई 15,000 रुपये इन्वेस्ट करो 15% रिटर्न के साथ, तो आपके 1 करोड़ हो जाएंगे। 1 करोड़ आज के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन आने वाले 15 साल बाद असल में आपको भाई 2 करोड़ प्लस का चाहिएगा। अगर आपको 1 करोड़ की वैल्यू उस टाइम के आज के हिसाब से उस टाइम की वैल्यू में क्या रहेगी उसके लिए। तो इस चीज़ को तो पहले आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझो पहले अच्छे से, तो उसके बाद है ना आप दूसरे स्टेप में जाओ। अब मैं आपको जो दूसरा स्टेप यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो होगा मेरा इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन करेक्ट वे। करेक्ट वे का मतलब क्या हुआ? करेक्ट वे का मतलब ये हुआ कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर यहाँ पे भी बोलते हैं आपको कि भाई आप SIP करते जाओ, SIP करते जाओ, SIP करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मतलब करते ही जाओ बस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि SIP करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। जिंदगी भर SIP करते जाओगे क्या गाइस? कभी तो कोई पॉइंट आएगा ना जहाँ पे आपको कोई बोलेगा कि अब बेचो, अब बेचो, अब बेचो। ये पॉइंट कब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि निफ्टी 50 होता है क्या, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन बिगिनर लेवल देख रहा है या मतलब बहुत इंटरमीडिएट लेवल देख रहा है या मतलब बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है वो देख रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अगर उससे पहले मैं एक और चीज़ है ना जो डार्क साइड है, जो आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बताते, जैसे मैंने वो तो आपको कैलकुलेट करके बताया था 15 ईयर्स का, जैसे 2 करोड़ प्लस आपको चाहिएगा आज के 1 करोड़ के वैल्यू के लिए। अब वही दूसरी चीज़ ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है भाई, मान लो मोतीलाल ओसवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है मिड कैप। अब ना आप गाइस इसके यहाँ पे इस सेक्शन में आके ना आप रिटर्न कैलकुलेटर कर सकते हो, होल्डिंग्स देख सकते हो, ये रिटर्न्स एंड रैंकिंग देख सकते हो। लेकिन इस जगह आप आके देखना इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब चीज़ें ना आप सही ढंग से देखना। अब देखना इसका एक्सपेंस रेशियो क्या हुआ, 0.63%, मतलब काफ़ी कम है। लेकिन इस चीज़ को आप समझना गाइस, ये पैसे ना आपके चार्ज ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जिट लोड देखो 1% एग्जिट लोड लेंगे आपसे। अगर आप 1 साल से पहले अगर आप एग्जिट करते हो इनके मतलब म्यूचुअल फंड से, तो 1% तो भाई आपका वो गया सीधा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005%, स्टैम्प ड्यूटी गई कहीं ना कहीं। फिर LTC ये सब आता है वो चीज़ अलग। तो आप अगर इस चीज़ को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कम से कम वहाँ पे दिखा रहा था आपको 38,000 रुपीज़। तो अगर आप वो चीज़ें भी कैलकुलेट करोगे जो मैंने आपको बताया कि कुछ हो गया आपका ये, जैसे जैसे यहाँ पे इसमें भी अगर आप है ना कैलकुलेट करोगे एक्सपेंस रेशियो, टैक्स, एग्जिट लोड, तो कहीं ना आपको ये वैल्यू भी 38,000 भी नहीं, 45,000 रुपीज़ का जब आप SIP करोगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस 45% का जब SIP करोगे, 1% तो एग्जिट लोड हो गया, ये सब हो गया। चलो एग्जिट लोड तो आप छोड़ दो क्योंकि 1 साल में भाई 1 करोड़ बनने वाले भी नहीं है पहली बात। फिर भी आपको एक्सपेंस रेशियो हो गया, टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें होगी। ये सब चीज़ें आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको समवेयर अराउंड 42 से 45,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर 15 ईयर्स टू गेट 1 CR। जो आज 1 CR है वो आगे जाके 2.5 के आसपास हो जाएगा। तो उतना पैसा आपको 2.5 करोड़ चाहिएगा आज के 1 करोड़ के हिसाब से। तो इस चीज़ को पहले आप समझो, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ कि खाली SIP ये चीज़ें मतलब मत करो गैस। ये टाइम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। SIP जब कब चल रहा था गैस? SIP जब चल रहा था जब एक अलग फेज में थे हम, जैसे मैं आपको अभी निफ्टी के वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझ। अब गाइस ये निफ्टी 50 चार्ट है। निफ्टी 50 चार्ट होता है इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये अडानी बोलो आई मीन अंबानी हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, इन्फोसी हो गई, जो इंडिया की सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनीज है। वो मतलब कैसे परफॉर्म कर रही है कैसे नहीं, उसका हिसाब से एक चार्ट बनता है जो ये आपको दिख रहा है। थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस होती है ये, जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। इसके पीछे अगर मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, जब जब ये वॉरेन बफेट हो गया जो सबसे बड़े मतलब इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो बेंजामिन के साथ काम कर रहे थे। बेंजामिन हो गए बहुत बड़े, उनके गुरु हो गए वॉरेन बफेट के। तो वो उनके साथ काम कर रहे थे, तब उनको पता चला, तब उनका मानना था, बेंजामिन का मानना था, जो जिन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखा है, उनका मानना था कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस से सब कुछ होता है। लेकिन वॉरेन बफेट अलग थे, जो मानते थे कि टेक्निकल एनालिसिस भी चीज़ें होती है और फंडामेंटल, दोनों को अगर हम साथ में लेके चले तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हम बना सकते हैं। जो वॉरेन बफेट का मानना था और जो आगे जाके उन्होंने प्रूफ भी किया, और वो चीज़ काफ़ी अच्छी भी थी। तो गैस ये चीज़ ना अगर आप यहाँ पे समझना कि अगर कोई
एक म्यूचुअल फंड है जो एस आई पी कर रहा है, और उसने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से उसने रिटर्न बना लिया होगा समथिंग अराउंड 17% का रिटर्न बना लिया, वो एस आई पी कर रहा है, अब वो यहाँ तक आ गया गैस। अब जब मार्केट फॉल है हुआ तब भी वो एस आई पी कर रहा है, ऊपर जा रहा है तब भी वो एस आई पी कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा? क्या वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल उसने मान लो यहाँ से एस आई पी की होगी, उसने 16-17% बना लिया। अब उसी टाइम मान लो उसी 2-3 महीने के टाइम फ्रेम में उसने फिर से यहाँ पे 16-17% गिरा दिया, तो मतलब असल में तो उसने 16% गेन किया ही नहीं है, वो तो पेपर मनी हो गया गाइस। अगर वो यहाँ से यहाँ तक अगर वो कर लेता, मतलब बुक कर लेता, अगर वो उसे पता चल जाता कि भाई अब ट्रेंड रिवर्स हो गई है, अब मेरे को भाई म्यूचुअल फंड बुक कर लेना चाहिए, अगर वो उस टाइम कर लेता 16% बुक, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अल्फा जनरेट कर पाता औरों के हिसाब से। लेकिन उसने क्या किया यहाँ पे भी भाई, उसने यहाँ से एस आई पी स्टार्ट की, 16-17% उसने गेन किया, फिर अगले दिन क्या किया भाई उसने, अगले मतलब कुछ महीनों में उसने 16% वापस कर दिया, तो जीरो नेट रिटर्न जीरो रहा, समवेयर वो नेगेटिव ही रहेगा अगर आप सही ढंग से देखोगे तो असल में क्या करना था कि उसको जब मार्केट फॉल कर रहा था यहाँ से, इस पॉइंट से आप देखोगे, इस पॉइंट में उसको ऐसा, यहाँ पे उसने एस आई पी की, यहाँ पे उसको सेल आउट कर देना चाहिए था, कुछ पोर्सन 20 से 30% का पोर्सन उसको सेल आउट कर देना चाहिए था, अच्छा खासा रिटर्न बना दिया उसने। लेकिन हमारा भाई इन्वेस्टमेंट ही छोटा रहता है, तब अगर मान लो कोई 1 लाख का इन्वेस्ट कर रहा है, 16% हो गया तो भाई 16,000 हुआ भाई। लेकिन अगर कोई बंदा भाई जो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 16% 16 लाख हुआ भाई, तो उसका अगर 16 लाख का 20% देखोगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है वो भी। तब अगर आप उस इन्वेस्टमेंट गेम से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करूँ यहाँ पे, अगर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे तो वापस मेरा जीरो ही हो गया रिटर्न, फिर क्या फ़ायदा हुआ इन्वेस्ट करने का? असली गेम तो मज़ा कब आता, जब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता, यहाँ तक पहुँचता, और यहाँ से मैं अगर थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, 20-30% प्रॉफिट मैं अपना बुक कर लेता, फिर यहाँ से वापस मैं एस आई पी करता, फिर इस पॉइंट में आके वहाँ पे मैंने अल्फा जनरेट किया था, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आज तक के 7% और मैं जनरेट कर लेता, 7.5-8% और जनरेट कर लेता, तो कुल मिला के मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता मुझे। अगर मैं एक रफ कैलकुलेट करता हूँ, अरिथमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं चलती है, फिर भी अगर मैं रफ कैलकुलेट कर लो, मैं अपना पहला 16% बनाता, और उसके बाद मैं अपना यहाँ से 20% अपना सेल आउट कर देता जो प्रॉफिट था उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, जब थोड़ा डाउन था तब ये निफ्टी बढ़ के यहाँ पे 16% अप चली गई, तो यहाँ पे मेरा 1 लाख का 16% हो गया समवेयर अराउंड 16,000 रुपये। अब 16,000 का अगर मैं 20% देखूँ, 1600 का 20% अगर मैं देखूँ तो 3200 रुपये मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, और कहीं ना कहीं ये वापस से 16% डाउन होता, तो अगर ये वापस से डाउन होता तो ये मेरा वैल्यू पूरा जीरो नहीं करता, मैं 3200 रुपये प्रॉफिट में तो रहता ही, फिर वापस से ये 7% ऊपर आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता, जितना मैं ऐसे इंडिविजुअल लोग नहीं कर पाते जो यहाँ पे करते, यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक जाते 16% रिटर्न लेके आते, फिर वो वापस यहाँ पे आके जीरो हो जाते, फिर वो वापस जाके उनका 7% का रिटर्न बनता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कैलकुलेट करें, कहीं ना कहीं अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो मेरा 7% अल्फा पहले से बन ही रहा है, जो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा बाद में वो तो मिल ही रहा है, और यहाँ पे मेरे 3200 रुपये अलग से मेरे को जो मिल ही रही है अलग से। तो इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो मैं तो अच्छा खासा रिटर्न बना रहा हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशन से, थोड़ा सा क्या अगर टेक्निकल एनालिसिस में सीख रहा हूँ बस उसके वजह से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना गाइस, हम हमारे बीच में जनरेट कर देता है। तो हमें इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है, इस हिसाब से हम जब इन्वेस्ट करेंगे सही ढंग से तभी हमें पता चलेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अगर हम इस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 10 रुपये का ये तब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 का तब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 का तब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब ये डाउन आ जाएगा ना तो गाइस हम बराबर में आ जाएंगे, और हमारी साइकोलॉजी क्या बोलेगी, अभी तो डाउन आ रहा है, अभी इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, क्योंकि भाई डाउन आएगा तो ऑब्वियस है हमें नेगेटिव वैल्यू दिखेगी, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजी अपने आप से हमसे बोलेगा कि भाई अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देख लो मार्केट डाउन में होता है, अगर हम 4,000 की एस आई पी कर रहे हैं तो ये 4,000 की एस आई पी ना कहीं 2 से 2,500 की एस आई पी रह जाती है, हमेशा देखना डाउनवर्ड ट्रेंड्स में ऐसा ही चीज़ होता है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको कोई बदल नहीं सकता ह्यूमन साइकोलॉजी को। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और ये सब चीज़ आप जब करते रहोगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स सीखोगे, जब थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स सीखोगे जहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी कि कैसे ये काम करता है कैसे नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, तो आप अपने आप से अल्फा जनरेट करोगे। एक अल्फा जनरेट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल है वो 15% अगर जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसी रूल से जाए, जो घटिया सा रूल है एक 15%, 15,000 15 ईयर्स के लिए, अगर देखो गैस मैं ये टाइम को तो मैं ना गैस कभी मतलब कम नहीं कर सकता, टाइम को तो मैं कम वैसे नहीं कर सकता, मैं क्या फोकस कर सकता हूँ अपने इनकम को कैसे बढ़ाऊँ, और 15,000 के बदले मैं कैसे भाई इधर 40,000 50,000 ऐसा क्या ऐसे पे करूँ। तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा अपना स्किल सीख के, कुछ स्किल सीखो, कुछ अपनी इनकम बढ़ाओ, पैसिव इनकम बढ़ाओ, कैश फ्लो बढ़ाओ,
सब कुछ अलग अलग बताओ, बढ़ाओ, अपनी रेंटल इनकम लेके आओ, अपनी डिविडेंड लेके आओ, अपनी अपने भाई लैंडिंग करो पैसे को, पैसों किसी को दो भाई, ब्याज में पैसे कमाओ, ये सब चीज़ें करो। अपने भाई जो आप कर रहे हो अपना काम, जॉब हो गया, उसको थोड़ा सिक्योर करो, उसको थोड़ा मतलब इसमें स्किल्स डेवलप करो, उसको बढ़ाओ, अपने पैसे को बढ़ाओ। ये मतलब डिफरेंट इनकम सोर्स बढ़ाओ अपने अपने, जितने इनकम सोर्स आप बढ़ा सकते हो उससे क्या है, आप अपने SIP इंक्रीज कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट थोड़ी बहुत सीख सीख के ना आप गाइस, थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह पढ़ के, थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख के, फंडामेंटल एनालिसिस सीख के, या 15% को ना थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ा के 19% ऐसे लेके आ जाओ, 3% आपको लग रहा है गाइस ऐसे, लेकिन आप बस इतना चीज़ें करोगे ना, जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम आप पैसे लगाओ। जैसे मान लो अगर निफ्टी आप देख रहे हो, निफ्टी को देख रहे हो, मतलब निफ्टी समवेयर अराउंड 23,800 में आज, और अगर कल ही आपको कुछ मतलब दिखने को मिल रहा है और 1% डाउन है, और आप अगर महीने में मान लो गाइस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपका ये टाइम है जहाँ पे आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना चाहिए मार्केट में। 1% डाउन है निफ्टी, इसका मतलब ये हो गया। रेगुलर SIP कर सकते हो आप, और लेकिन जब मार्केट फॉल हो रहा है उस टाइम जब आप SIP कर रहे हो ना, वो एक अलग आपको अल्फा जनरेट करके देगा। अल्फा, अब मैं आपको बताता हूँ अल्फा क्या होता है, पहले बता रहा था मैं, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गया। अल्फा क्या होता है कि मान लो कि रेगुलर गाई एक आदमी है जो गैस 15% रिटर्न कमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% रिटर्न में मान लो आप 12% तो इसके चले गए, थोड़े बहुत टैक्स हो गए, थोड़े बहुत इन्फ्लेशन हो गए, ये सब मिला के इन्फ्लेशन अगर मान लो 7% का, 4% टैक्स दे रहा है, कैसे भी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ये 12% ये हो गया, तो इसका 3% अल्फा है। 3% अल्फा कितने ही वेल्थ जनरेट करके दे देगा। लेकिन एक आदमी है वो क्या कर रहा है भाई, वो 20% रिटर्न कमा रहा है, और कहीं ना कहीं उसका 12 के कर दो तो वो 8% अल्फा ज़्यादा लेके आ रहा है, जो कि क्या करेगा, उसका वेल्थ को ना मतलब मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप भाई 3% का वेल्थ कमा रहे हो तो 72/3 कर दो आप, 16 साल लगेंगे आपको पैसे को डबल करने में। और यही नहीं, आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे कहीं ना कहीं, तो देख लो आपको खुद को कैसे पता चल जाएगा, आपको 8 से 9 साल लगेंगे पैसा डबल करने में। तो यही गेम है गाइस, कि पैसे कितने साल में आप डबल करते हो, यही सिंपल सा गेम होगा जिससे आपको पता चलेगा। डबल करने का मतलब इन्फ्लेशन और सब जोड़ के कितने साल में असल में आपका पैसा डबल होगा, वो ये चीज़ है। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ आपको कोई इन्फ्लेशन नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ की चीज़ें बताता हूँ। मैं ये थ्योरेटिकल चीज़ों में बिलीव नहीं करता, जो रियल लाइफ में जो चीज़ हो रही है वही मैं बिलीव करता हूँ और वही मैं चीज़ें बताता हूँ। आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगा। इस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना ऐसे नई वीडियोज़ के लिए।